एक समय की बात है। गोवर्धन नाम का एक पशुपालक अपनी पत्नी दामिनी के साथ विजयपुर नामक एक गांव में रहता था। वह अपने मवेशियों को चारे के लिए पास ही के पहाड़ों पर ले जाता था। सारा दिन वहीं बिताने के बाद शाम को वो उनके साथ घर लौट आता था। दामिनी, मैं मवेशियों को पहाड़ों पर ले जा रहा हूँ और मैं शाम को ही लौटूंगा। तुम ध्यान रखना। अरे बिगर खाए कहाँ जा रहे हो? नाश्ता कर लो फिर चले जाना। और मैंने तो नाश्ता तैयार करके रखा हुआ है। हाँ हाँ, नाश्ता करके ही जाऊंगा। पर तुम मुझे थोड़ा सा ताजा मक्खन दे दो, जो तुमने कल रात मिट्टी के बर्तनों में बनाया था। पर आप तो मक्खन खाते नहीं कभी, और आप किसे खिलाओगे? किसी को नहीं। रास्ते में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है और कोई भी कभी उन्हें कुछ नहीं चढ़ाता है। और मैंने सोचा क्यों ना आज उन्हें ताजा मक्खन बनाया हुआ अर्पित किया जाए, है ना? उनको भी अच्छा लगेगा। अब हमारे पास और कुछ तो है नहीं, तो कम से कम हम मक्खन तो चढ़ा ही सकते हैं ना। ओ, ये तो अच्छा ख्याल है, लेकिन हमारे मवेशियों का भी ख्याल रखना। इन दिनों में आप ज्यादा ही धार्मिक होते जा रहे हो, कहीं कहीं उनसे ध्यान ना हट जाए आपका। हाँ हाँ, रखूंगा भगवान, ध्यान रखूंगा। गोवर्धन अपनी पत्नी से नाश्ता और मक्खन साथ लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास जाकर रुक गया, जैसा कि वह हर रोज करता आया था। उसने पहले भगवान की मूर्ति से प्रार्थना की और फिर वह उनसे बातें करने लगा। वह उनसे अपने दिनचर्या के बारे में बातें करने लगा। हे श्री कृष्ण, जंगल के सभी खतरों से मेरे मवेशियों को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा जीवन बहुत ही खुशहाल बीत रहा है। आज मैं अपने घर से आपके लिए ताजा मक्खन लेके आया हूँ। यह लीजिए, खाकर देखिए। और मेरी बीबी ने निकाला है। और आपको तो ताजा मक्खन पसंद है ना? इतना कहकर गोवर्धन ने मूर्ति के सामने मक्खन से भरा घड़ा रख दिया और फिर वह पहाड़ों में मवेशियों को चराने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद वो जब वापस आया और फिर आकर कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया, उसने देखा कि मिट्टी का वो पूरा घड़ा खाली था। खाली घड़े को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। यह सोचकर वह काफी प्रसन्न हो गया। हे कृष्ण, आखिरकार तुमने मुझ पर दया की और मेरी भेंट भी स्वीकार कर ली। आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं और आज तो तुमने मेरी भेंट भी स्वीकार कर ली। बाबा, मैं तो धन्य हो गया। और आप स्वीकार करें तो मैं तो आपको प्रतिदिन खुशी से मक्खन प्रदान करूंगा, वो भी शुद्ध, वो भी घर का निकला हुआ मक्खन। गोपाल ने अपनी प्रसन्नता कृष्ण के सामने प्रसन्न की। भगवान कृष्ण को गोपाल की मासूमियत और अत्यंत शुद्ध भाव प्रसन्न हुए। वह इतने प्रसन्न हो गए तो वह गोवर्धन को साक्षात दर्शन देने के लिए हाजिर हो गए और फिर बोले, गोवर्धन, हमें तुम्हारा मक्खन बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण की आवाज सुनकर चौंक गया और उसे यकीन नहीं हुआ था कि यह हकीकत है। भगवान श्री कृष्ण, क्या आप मुझसे स्वयं बातें कर रहे हैं? मैं तो आपकी आवाज सुनकर ही धन्य हो गया प्रभु। पर यह अगर आप ही हैं तो मैं आपको दे क्यों नहीं सकता हूँ? अगर आप दर्शन देंगे तो मुझे भी यकीन हो जाएगा। गोवर्धन की इच्छा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए और गोवर्धन पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया था। हे प्रभु, आज मैं तो धन्य हो गया हूँ। आप साक्षात मेरे सामने हैं और मैं तो आपका बहुत ही बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन आपको यहाँ आकर मक्खन का भोग लगाऊंगा। उसके सिवा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अरे गोवर्धन, हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले मक्खन के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम गोवर्धन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए हैं।
और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। जो तुम्हें चाहे मांग सकते हो। हे श्री कृष्ण, मेरे पास जो कुछ है मैं उसमें ही संतुष्ट हूँ और मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए। मैं तो हर दिन आपके दर्शन करने चाहता हूँ। ठीक है गोवर्धन, हम तुम्हें एक वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है। यह बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? मैं आपसे वादा करता हूँ प्रभु, मैं यह बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा। अगर आप अनुमति दें तो मैं चलूं। बछड़े अपनी माताओं की प्रतीक्षा कर रहे होंगे और उनके बिना वह विचलित होते होंगे। प्रभु जी जरूर जाओ गोवर्धन, लेकिन कल हमारे लिए ताजा मक्खन लाना मत भूलना। जरूर लाऊंगा प्रभु, जरूर लाऊंगा। ठीक है तो गोवर्धन, कल मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर अंतर्ध्यान हो गए और गोवर्धन फिर से घर लौट आया और आज की घटनाओं के बारे में उसने अपनी पत्नी तक को भी नहीं बताया था। लेकिन फिर अगले दिन होते ही वह मक्खन का घड़ा लेकर वह अपने घर से निकल पड़ा। वह घड़ा कृष्ण की मूर्ति के सामने रखकर वह फिर से उनसे प्रार्थना करने लगा। भगवान श्री कृष्ण, कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें और मैं आपके लिए मक्खन लाया हूँ। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन के सामने आज फिर से प्रकट हुए। गोवर्धन के मन में एक शंका थी, उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछ ही लिया। प्रभु एक बात बताइए, आप हम सब के लिए हमेशा हाजिर हैं और अपने सभी भक्तों का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन आप कभी एक शब्द नहीं बोलते हैं और हर समय खड़े रहते हैं प्रभु। और आप तो थक भी जाते होंगे ना प्रभु, आपको आराम भी कर लेना चाहिए कभी कभी। मैंने ठीक कहा ना प्रभु? गोवर्धन, तुम पृथ्वी लोक के मनुष्य भी बहुत अजीब होते हैं। जब तक भगवान जवाब नहीं देता है तो कहते हो भगवान का अस्तित्व नहीं है। अब जब हमने तुम्हें दर्शन दिए तब तुम हमें सुझाव देने लगे। बेहतर होगा कि कल से हम तुम्हें दर्शन ना दें। हे भगवान, कृपया ऐसा ना करें, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो आपकी चिंता हो गई थी कि आप हर समय खड़े रहते हैं, आप बिल्कुल आराम नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ी देर बैठने तक नहीं मिलता है प्रभु, और आप थक जाते हैं ना। आपको कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए प्रभु। और मैंने ठीक कहा है ना प्रभु? वर्धन, तुम पृथ्वी लोक के मनुष्य भी बड़े अजीब होते हैं ना। जब भगवान जवाब नहीं देता है तो कहते हो भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। अब जब हमने तुम्हें दर्शन दिए, जब तुम हमें ही सुझाव देने लगे, और बेहतर होगा कि कल से हम तुम्हें दर्शन ना दें। हे भगवान, कृपया ऐसा ना करें, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो बस आपकी चिंता होती है कि आप हर समय खड़े रहते हैं और आप बिल्कुल भी आराम नहीं करते हैं, आपको थोड़ी देर बैठने तक को नहीं मिलता है प्रभु, और आप थक जाते होंगे ना प्रभु। तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी मासूमियत ने भी दिल जीत लिया है। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें इस उदाहरण से देंगे, समझते हैं क्या? और क्या तुम उदाहरण सुनने के लिए तैयार हो क्या? बोलो गोपाल। जी प्रभु, इस स्थान पर हम विभिन्न प्रकार के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं कि आज तुम भी यहाँ रुककर उन सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त पर। तुम उन्हें हमारी उपस्थिति के बारे में किसी को नहीं बताओगे और किसी भी बात की प्रतिक्रिया नहीं दोगे। सिर्फ चुपचाप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है। ठीक है गोवर्धन, पर प्रभु अगर मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहूंगा तो मेरे मवेशियों का क्या होगा और उनका ध्यान कौन रखेगा प्रभु? हम करेंगे तुम्हारे मवेशियों की देखभाल, इसकी चिंता तुम मत करो। जाओ और पेड़ के पीछे जाकर छिप जाओ। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। गोवर्धन पेड़ के पीछे जाकर इंतजार करने लगा। वह सोच रहा था कि भगवान श्री कृष्ण उसकी शंका को कैसे दूर करेंगे। कुछ समय बाद एक व्यापारी पैसे की थैली लेकर वहां पर आया। हे प्रभु, आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया।
और आज मेरे प्रभु का उत्तर भी मुझे समझ आ रहा है। उसने पैसे की थैली को मूर्ति के सामने रख दिया और प्रार्थना करने लगा। गोवर्धन पेड़ के पीछे खड़े होकर यह सब देख रहा था। हे मेरे प्रभु, मैंने अभी अभी नया कारोबार शुरू किया है, कृपया उसमें अच्छे अच्छे मुनाफे का आशीर्वाद दे प्रभु। उसने अपनी प्रार्थना पूरी की। बाद में अनजाने में ही बिना पैसे की थैली उठाए वहां से निकल गया। गोवर्धन यह सारा माजरा देख रहा था। उसने यह भी देखा कि व्यापारी पैसे की थैली वहां पर भूल गया था। अरे, वे व्यापारी तो अपने पैसे यहीं पर भूलकर चला गया। अब मैं तो उसे याद भी नहीं दिला सकता हूँ, क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण की किसी भी बात की प्रतिज्ञा ना करने की शर्त से बंधा हुआ हूँ। थोड़ी देर बाद ही एक गरीब आदमी मूर्ति के सामने आकर खड़ा हो गया और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हम कई दिनों से भूखे हैं, और मैं यहाँ आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि आप लोगों के उद्धार करते हो। मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। जैसे ही उस आदमी ने भगवान से मदद करने की प्रार्थना की, उसे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास पैसे की थैली दिखाई दी। वो खुश हो गया और बोला, हे भगवान, आपने मेरी इतनी जल्दी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं इस पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आप बहुत दयालु हैं प्रभु, आप बहुत दयालु हैं। वह गरीब आदमी पैसे की थैली लेकर वहां से खुश होकर निकल गया और उसके फौरन बाद आया एक और भक्त, भोला राम, जो कि एक सपेरा था। वो भी प्रार्थना करने लगा। हे मेरे प्रिय कृष्ण, मैं सांपों को पकड़ने और लोगों की जान बचाने के अपने काम से खुश हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी डर भी लगता है। मेरे जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है और मेरे परिवार में तो कमाने वाला कोई और भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हर खतरे से बचाए रखें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है प्रभु। गोवर्धन अब भी यह सारा माजरा देख रहा था। उसी समय व्यापारी अपने कर्मचारियों के साथ पैसे की थैली लेने वापस आया। उसने देखा कि पैसे की थैली तो वहां से गायब है और भोला राम वहीं पर बैठकर प्रार्थना कर रहा है। उसने इसके लिए सपेरे को ही दोषी मान लिया। ये मुसाफिर, मैं पैसे की थैली यहीं छोड़ कर गया था। जरूर इस आदमी ने ही मेरे पैसे की थैली चुरा ली है। सुरक्षा कर्मियों ने भोला राम को ही पकड़ लिया। मेरी बात मानो, मैं निर्दोष हूँ। तब मैं आया था, पैसे की थैली यहाँ पर नहीं थी। क्या कहा? पैसे की थैली नहीं थी? मैं कुछ देर पहले पैसे की थैली यहीं पर छोड़ के चला गया था। यहाँ तुम्हारे अलावा कोई आता जाता भी नहीं दिखाई दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ, पैसे कहाँ छुपाए हैं? मैंने पैसे की भरी हुई थैली कोई नहीं देखी है। मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। भोला राम उन्हें उनसे छोड़ने की विनती करता रहा। गोवर्धन को भोला राम के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। हे भगवान, ये तो बिगर वजह एक निर्दोष आदमी को ही फंसा रहे हैं और पैसे की थैली तो उस गरीब आदमी ने ले ली है। प्रभु, आप तो सब जानते हैं। अगर आप नहीं बचाओगे तो मैं उसे सब जाके बता दूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कोई भी उत्तर नहीं दिया था। यह देखकर गोवर्धन ने भगवान श्री कृष्ण को किया हुआ वादा तोड़ दिया और उन लोगों के सामने आकर उन लोगों से सारी सच्चाई बयान कर दी। भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दो। इसने पैसे नहीं लिए हैं। ये तो निर्दोष है। क्यों? तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि उसने पैसे नहीं लिए हैं? मैं गोवर्धन हूँ। मैं एक पशुपालक हूँ। मैंने एक गरीब आदमी को यहाँ से पैसे की थैली ले जाते हुए देखा है और वह कुछ ही देर पहले उस दिशा में गया है।
तुम जल्दी करोगे तो वह रास्ते में ही मिल जाएगा। तुम सच कह रहे हो। चलो, वह अभी हमें रास्ते में ही मिल जाएगा। सुरक्षा कर्मियों ने उस गरीब आदमी को ढूंढ लिया और उसे पकड़कर उससे सारे पैसे वापस ले लिए। उन्होंने निर्दोष भोलाराम को छोड़ दिया। भोलाराम उसका आभार व्यक्त करके वहां से चला गया। उस निर्दोष आदमी को इंसाफ दिलाकर गोवर्धन बहुत ही खुश था। उसने भगवान श्री कृष्ण को फिर से याद किया। प्रभु, आप दर्शन दे सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है। गोवर्धन के याद करने पर श्री कृष्ण फिर से वहां पर प्रकट हो गए। उसने भगवान के सामने अपना संदेह व्यक्त किया। प्रभु, आप चुप क्यों थे जब आपके सामने ये पूरी घटना हुई? जैसे मैंने किया, आप ही तो इस समस्या का समाधान कर सकते थे। आपने कुछ क्यों नहीं किया प्रभु? गोवर्धन, तुम्हें क्या कुछ एहसास है कि तुमने अभी क्या किया? मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया है क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। मुझे पता है कि पैसे की थैली उस गरीब आदमी ने ले ली थी, जो कि भोलाराम को ऐसे अपराध की सजा मिलती जो कि उसने किया ही नहीं। इसलिए मैंने आपकी शर्त तोड़ दी और एक निर्दोष आदमी को बचाने के लिए सच कहा। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने भोलाराम को बचाया, लेकिन वास्तव में तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बन गए हो। जानते हो कैसे? हे भगवान, क्या मैं उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हूँ? वो कैसे? मुझे समझ में नहीं आया है प्रभु। गोवर्धन, हम जो भी कर्म करते हैं वह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म करते रहना है, लेकिन जो हो रहा है उसके खिलाफ जाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपदा ही आएगी। इसलिए भोला, मैंने तुम्हें दर्शक बने रहने के लिए कहा था और किसी भी चीज का जवाब देने के लिए नहीं कहा था। पर भगवान, मुझे अपनी गलती इसमें समझ नहीं आई है। कृपया अपना मार्गदर्शन करें। बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि भोलाराम का कुछ समय पहले ही निधन हो गया है। क्या भोलाराम की मृत्यु हो गई है? हाँ, यह तुम्हारी गलती के कारण ही हुआ है। अगर तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो वह सांप को नहीं पकड़ता, तो वह बच जाता और वह गरीब आदमी खुशी खुशी उन पैसों को अपने परिवार पर खर्च कर देता। लेकिन उसे अब पहरेदार वालों ने कैद कर लिया है। अब उसका परिवार भूख से मर जाएगा, और यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात ना मानकर उन्हें सब कुछ सच बता दिया। लेकिन प्रभु, कम से कम मेरे कारण वह व्यापारी नुकसान से तो बच गया, है ना प्रभु? तुम सही कह रहे हो, पर यह भी तो सच है कि अगर व्यापारी ने अपनी थैली खो दी होती तो उस पर इस नुकसान का ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन उस गरीब आदमी को पैसे से फायदा होता और साथ में ही भोलाराम जेल में रहकर बच जाता और अपने प्राण ना खोता। आपने जो कहा वह बिल्कुल सच है कन्हैया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे आपके इरादों का एहसास नहीं हुआ प्रभु, और आप तो सभी के प्रभु हैं और आप सभी के कर्मों का हिसाब रखते हैं। लेकिन फिर भी आप शांत रहे, क्योंकि नीति में जो लिखा था वैसा ही होना चाहिए, और आप ही हैं जो हमारे भाग्य का फैसला करते हैं। लेकिन मैं आपकी मंशा को नहीं समझ सका। कृपया मुझे क्षमा कर दें प्रभु। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है प्रभु, बहुत बड़ी गलती। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है गोवर्धन, इसमें तो पहले से ही होना तय था। इसलिए परिणाम के बारे में मत सोचो। तुम सिर्फ कर्तव्य करो और उसका फल देने का काम भगवान के हाथ में छोड़ दो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए और गोवर्धन अपना मिट्टी का घड़ा लेकर वापस अपने घर लौट आया और वह इस घटना को भूल गया। अगर तुम्हें हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। फॉर वॉचिंग।